औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव के एक ऐसे तलाब का तारफ़ कराने जा रहा हूं जिसको सर कहते हैं। सर भी उसका मायना पानी का ही होता है, पानी के तालाब को सर कहते हैं। दोस्तों, ये हमारे गांव में काफ़ी पुराना तालाब है जो सिखों और हिंदुओं के टाइम का है। इसकी सबसे पहले तामीर जो हुई थी मरहूम सूबेदार राजा सिकंदर साहब ने करवाई थी। उसके बाद राजा मदर साहब ने इसकी दूसरी तामीर करवाई थी, वो ऊपर छोटी सी मस्जिद टाइप की जगह बनवाई थी। उसके बाद तीसरी इसकी तामीर हमारे गांव में शौकत भट्टी साहब हैं, उन्होंने इसकी तीसरी तामीर करवाई थी। दोस्तों, इसके मतलब हमारे गांव में रहने वाले जितने लोग हैं उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। पहले लोग जो ऐसे तामीर करवाते रहे थे, आज देखते देखते हमारे सामने इसकी बर्बादी हो गई है। इसके मतलब मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताता हूँ। इस तालाब पे हमारे गांव में पानी नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी। लोग सरों पे पानी दूर से एक ही कुआं होता था जिसे मीठा कुआं कहते हैं, उधर से लेके आते थे। लिहाजा सुबह टाइम इसमें साफ़ पानी होता था, पहाड़ी से पानी आता था, बारिशी पानी बिल्कुल साफ़, ये झील नुमा भर जाता था। सुबह टाइम इस पे तकरीबन 9 बजे से पहले पहले जितने गांव के मर्द वगैरह हैं वो आते थे इधर इस पानी में नहाने के लिए, और नहाने के बाद वो अपनी ज़मीनों और फसलों में चले जाते थे। उसके बाद फिर पूरा दिन इधर औरतों का टाइम होता था, वो कपड़े वगैरह इधर धोती थीं, और जब असर का टाइम होता था तो फिर दोबारा इधर गांव के जो मर्द हैं वो आ जाते थे। फिर दोबारा वो खेतों वगैरह से काम करके आते थे, तो इसी झील नुमा तालाब में वो सब लोग नहाते थे। और एक और आपको बात बताऊं कि पूरा दिन इधर औरतें कपड़े वगैरह धोती थीं, और इतना लोगों में अदब और एहतराम था कि इस तालाब के सामने जितनी पहाड़ी है ऊपर तक किसी जगह पे भी कोई मर्द नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि तो औरतें वगैरह कपड़े धो रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और हक़ाइक़ बताता हूँ कि जब ये बारिश के बाद फुल हो जाता था तो ये जो ऊपर इसका बना हुआ है बन, उससे लड़के जो हैं छलांगे लगाते थे, इसमें बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे। इसके दरमियान में एक इतना बड़ा दरख्त था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कीकर का इतना बड़ा दरख्त आज तक किसी जगह पर भी नहीं देखा। हम बच्चे थे, उस दरख्त के ऊपर चढ़ के हम सब छलांगे लगाते थे इस तालाब में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बहुत ज़्यादा हमने इसमें तैराकी की है, और मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो गांव है इसके 95% जो लोग हैं वो तैराकी के हुनर से वाकिफ़ हैं। उसकी वजह यही है, ये जो तालाब था हमारे गांव का जिसे सर कहते हैं। और दोस्तों, इसके ऊपर सेकंड टाइम जब मर्द वगैरह आते थे तो इधर बैठ भी जाते थे, काफ़ी ज़्यादा गप्पें वगैरह लगाते थे, बहुत ज़्यादा रौनक होती थी। मगर जब जब बिजली आई, लोगों ने मोटरें वगैरह लगा लीं, घरों में पानी आम हो गया, वाटर सप्लाई वगैरह आ गई, तो इसकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। इस वक्त ये बिल्कुल बेकार हालत में है, क्योंकि पहले इसमें पानी जो खड़ा होता था पूरा साल वो पानी खड़ा रहता था। इसकी ज़मीन इंतहाई मज़बूत थी नीचे से। अब लोगों ने इधर से भर्ती के लिए मिट्टी उठा उठा के इसको बिल्कुल ख़राब कर दिया है। इसकी ज़मीन भी नीचे से अब मज़बूत नहीं रही। जो ये पानी खड़ा है ये तकरीबन 10-15 दिन के बाद नीचे ज़मीन में जज़ब हो जाता है। ये जो जगह बनी हुई हैं ये स्पेशल औरतों के कपड़े धोने के लिए बनी हुई हैं। ये साथ साथ सबसे नीचे जो तय पड़ियाँ लगी हुई हैं ये भी औरतों के कपड़े धोने के लिए थी। ये जो जगह मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इधर भी कपड़े धोने के लिए थी, और हमारे पैमाने भी यही पौड़ियाँ थीं। हम इन पौड़ियों से अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितनी बारिश हुई है, क्योंकि अगर 2 पौड़ियाँ पे पानी पहुँचा है तो हमें अंदाज़ा हो जाता था कितनी बारिश हुई है। अगर आखिरी पौड़ी पे पानी पहुँचता था तो हम समझते थे कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और इस पानी में बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। इसमें हम तैराकी करते थे, गोताखोरी के मुकाबले करते थे। उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा गेमें होती थी इस पानी में, जो लड़के जो हैं वो खेलते थे। तो आजकल तो लड़कों की गेमें नहीं रही हैं, ज़्यादातर लड़के मोबाइलों पे ही खेलते हैं। वो जो पहले सरगर्मियाँ थीं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। लिहाजा मैंने ये आपको अपने गांव के एक तालाब का तारफ़ करवाया है जिसे हमारे गांव का हर बंदा जानता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद हमारे गांव में, शहर में और बाहर मुल्क में जितने भी हमारे
अजीज़ कारब दोस्त वगैरह चले गए हैं। जब वो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें अपना बचपन, अपना माजी सब याद आ जाएगा कि किस तरह वो इधर नहाते थे और लुत्फ़अंदोज़ होते थे। हम इतना ज़्यादा इधर नहाते थे पानी में कि हमारी जो आँखें हैं वो रेड हो जाती थी। फिर हम घर जाते हुए डरते थे कि घर वालों को पता चल जाएगा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहाया है। मुख्तलिफ़ बहाने और तरीके और इस्तेमाल करके हम अपनी आँखों की जो सुर्खी है उसे दूर करते थे ताकि घर वालों को पता ना चले। लेकिन फिर भी कभी कभी घर से मार पड़ जाती थी। और बदकिस्मती से जब से हमने होश संभाली है, इसमें एक आदमी जो है हमारे गांव का, उसकी जान भी गई है। आतिफ नाम था उसका। वो कहीं इसमें नहाने के लिए गया था, उसे मिर्गी की बीमारी थी। पानी में ही उसे मिर्गी की बीमारी हुई और वो पानी में ही डूब के मर गया। अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। शरीफ आदमी था, वैसे भी वो सीधा जनती है, भोला सा मोमन था। बाकी ये आप देख सकते हैं कि हमारे गांव का बहुत बड़ा असासा था जो देखते देखते अब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल परबत शहज़ादा को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।